एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून, देखिए 12 नून का मतलब क्या, दोपहर के 12 बजे, वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। अब क्या कह रहा है, टेम्परेचर जो है दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है अबव ज़ीरो। अबव ज़ीरो का मतलब क्या है कि 10 जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी 12 बजे का टेम्परेचर दे रखा है, कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस विद द पॉजिटिव, क्योंकि चैप्टर इंटीजर है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा। इफ़ इट डिक्रीज, डिक्रीज यानी कम होना, यानी ये धीरे धीरे कम हो रहा है। 10 था, फिर 8 होगा, है ना, कम होगा, 10 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, तो धीरे धीरे ये कम हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। यानी हम बोल रहे थे 10 होगा, 9 होगा, तो 10 के बाद 9 नहीं होगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यानी वो 2 घट रहा है। यानी 10 के बाद अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो 8 होगा, 8 के बाद 2 कम करेंगे तो 6 होगा। ओके, पर आवर, हर घंटे घट रहा है, हर घंटे। ठीक है, तो यानी अगर 12 नून पे 10 डिग्री टेम्परेचर है तो दोपहर के 1 बजे, क्योंकि देखो 12 बजे के बाद 1 बजते ना, तो 1 बजे टेम्परेचर 2 कम हो जाएगा, यानी 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ आया? चलिए क्वेश्चन करेंगे और समझ आएगा। अंटिल मिडनाइट, अब मिडनाइट बोलते रात के 12 बजे, यानी दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे के बारे में बताया है कि टेम्परेचर जो है हर घंटे 10 डिग्री से 2 कम हो रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री। अब ये घट रहा है, हमें ये बताना है किस टाइम पे। ठीक है, एट व्हाट टाइम यानी हमें टाइम निकालना है। टाइम कौन सा, किस टेम्परेचर की टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए, पॉजिटिव वाला। आगे पढ़ते हैं, बिलो जीरो, बिलो जीरो मतलब कम। अब यहाँ अबव था तो हमने बोला है पॉजिटिव होगा, अब बिलो का मतलब ऑपोजिट यानी नेगेटिव, है ना। तो हमें वो टाइम निकालना है जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। क्लियर हो गया? वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब हमें ये भी निकालना है कि टेम्परेचर मिडनाइट यानी रात को 12 बजे कितना होगा। यानी इस क्वेश्चन में 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन से थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप लिखना भी कैसे होगा। ओके, तो जीरो आपको पता है नंबर लाइन में हमारी जीरो होती है, जैसे इंटीजर और बनाते हैं तो इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ बनाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10